जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय शशि स्टडी पॉइंट में। हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि एसएससी जीडी में आर्टिकल से बार बार हर शिफ्ट में एक एक सवाल पूछा जा रहा है, तो सारे इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल को देखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि 10 से 15 मिनट में आप सारे ये आर्टिकल कैसे याद रख लेंगे बिना किसी कन्फ्यूज़न के। तो जो भी बच्चों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में या फिर आने वाले दिनों में है, तो आप इस वीडियो को एकदम अंत तक देखें और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो में हम लोग ये भी आपको बताएंगे कि सारे आप आर्टिकल को ट्रिक से मात्र 15 से 20 मिनट में कैसे याद कर लेंगे और हमेशा आपके दिमाग में ही रहेगी, कभी डिलीट होगी ही नहीं और कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 मतलब अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक है। चलिए, दूसरा आर्टिकल आप देखेंगे। दूसरा आर्टिकल ये है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। भारत में जो भी नए राज्य आएंगे, प्रवेश करेंगे या नए राज्य का स्थापना होगा, तो वो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग आपका होगा, अनुच्छेद 2। ठीक है, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, हम लोग ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे कि सारी की सारी आर्टिकल आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी और सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए हमारा ये PDF डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। चलिए, आर्टिकल 3 क्या कहता है? तो आर्टिकल 3 कहता है आपका राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है। चलिए, अनुच्छेद आपका देखते हैं 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 आपका नागरिकता के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 क्या चीज़ के बारे में बताता है? तो नागरिकता के बारे में बताता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आगे। आर्टिकल आपका क्या है? आर्टिकल आपका 12 से लेकर 35। ये कल ही के शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि मूल अधिकार जो है वो किस आर्टिकल्स में आपका आता है। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 में आपके मूल अधिकार आते हैं। टोटल 6 आपके मूल अधिकार हैं। ठीक है, टोटल कितने मूल अधिकार है? टोटल 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति टोटल 7 अधिकार थे पहले, ठीक ना, मूल अधिकार। संपत्ति के अधिकार को कानून के अधिकार में डाल दिया गया और अब टोटल 6 ही मूल अधिकार बचे गए हैं। ठीक है। चलिए, आर्टिकल नंबर आप देखेंगे 36 से लेकर 51 नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51A या 51 का बोल सकते हैं, ये बताया गया आपका मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया। आर्टिकल आपका 51A। देखिए, अनुच्छेद आपका 39A के बारे में आप थोड़ा समझ लें। ठीक है, 39A क्या कहता है? देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए आसानी से। चलिए, सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। ठीक है, तो आप आर्टिकल 39A देख लिए और समझ लिए। आर्टिकल 39A क्या बोलता है कि सभी के लिए समान न्याय होगा, निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। ठीक है। चलिए, अब देखेंगे आर्टिकल नंबर आप क्या, तो आर्टिकल नंबर 40 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 40 बोलता है। चलिए, अनुच्छेद 44 के बारे में आप देखिए, सामान्य नागरिकता संहिता के बारे में बताया गया अनुच्छेद 44 में। ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 48 में क्या बोला गया है? कृषि और पशुपालन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 48 में। देखिए, अनुच्छेद 48 किसके बारे में बताता है? तो पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण जो वन होता है, जंगल, उसका रक्षा, और वन्य जो जीव होते हैं उसका भी रक्षा के बारे में 48A में बारे में बताया गया है। चलिए, अनुच्छेद 49 में आप देखेंगे राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 49 में क्या बताया गया? आपका राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण बताया गया है। ठीक है। चलिए, 49 तक हम लोग देख लिए। इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ली गई हैं ताकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे तो बिल्कुल इसी आपके वीडियो से, इसी PDF से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाली है। आर्टिकल 50 के बारे में आप देख लें, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। देखिए, पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका एक साथ मिलकर काम करती थी, लेकिन आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग जो है वो आपका क्या बोला गया अनुच्छेद 50 में कि जो कार्यपालिका होगी वो न्यायपालिका से अलग होगी। चलिए, अनुच्छेद 51 क्या बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बोलता है। ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 52 देख लीजिए, राष्ट्रपति के बारे में बताता है। अनुच्छेद आपका 63 क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति की बारे में बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा आपका अनुच्छेद 63 में और भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में।
अनुच्छेद 74 भारत का एक प्रधानमंत्री होगा अनुच्छेद 74 के अकॉर्डिंग। चलिए अनुच्छेद आप देख लेंगे 153 जो कि भारत का एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 के अकॉर्डिंग। चलिए आगे आप देखेंगे अनुच्छेद क्या देखेंगे आप 55, ठीक है। अनुच्छेद 55 में मंत्रियों के बारे में उपबंध बताया गया, जो मतलब जो मंत्रिमंडल जो होती है कैबिनेट मंत्री उसके बारे में गठन के बारे में आर्टिकल 75 जो है आपका बताता है। आर्टिकल 76 क्या बताता है? आर्टिकल 76 जो है भारत का महान्यायवादी जो होगा, एक भारत के महान्यायवादी होंगे उन वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होंगे? तो अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 78 जो है वो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं उसको बताता है अनुच्छेद 78 आपका। चलिए अनुच्छेद आपका 79 किसके बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 79 जो है वो संसद के बारे में बताता है कि आपका संसद भारत का एक संसद होगा। और अनुच्छेद आपका 80 बताता है कि संसद का एक अंग होगा राज्यसभा। और अनुच्छेद 81 बोलता है कि एक होगा लोकसभा। तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से क्या कि आपका अनुच्छेद 79 जो है वो संसद के बारे में बताता है, अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा के, और अनुच्छेद 81 लोकसभा के बारे में बताता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखेंगे आप अनुच्छेद 168 है, अनुच्छेद 168, ठीक ना, तो वो आपका विधानसभा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 169 जो है वो विधान परिषद के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 148 से लेकर 151 जो है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। हमें ये नहीं पता कि सेकेंड शिफ्ट में पूछी गई थी, शायद ये 10 तारीख के सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में पूछी गई थी ये वाला क्वेश्चन। चलिए अनुच्छेद 124 से लेकर 147 ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा आर्टिकल 124 से 147 के अकॉर्डिंग। चलिए उच्च न्यायालय के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 214 से लेकर 231 में बताया गया उच्च न्यायालय के बारे में। चलिए अनुच्छेद 123 के बारे में क्या बोलता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 100 आपकी कौन सी देती है? 123 देती है, ठीक है। चलिए और दिखाते हैं आपको, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देख लीजिए आर्टिकल 213 राज्यपाल को आदेश जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 213 में बताई गई है। आर्टिकल 244 में क्या बताई गई है? जो अनुसूचित जाति जो क्षेत्र होती हैं उसके बारे में बताई गई है आर्टिकल 244 में, ठीक है। आर्टिकल 330 में किसके बारे में बताई गई? अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में आपकी बताई गई है। अनुच्छेद 280 बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये वित्त आयोग के बारे में बताती है अनुच्छेद 280, ठीक है। अनुच्छेद 324 किसके बारे में बताती है? निर्वाचन आयोग के बारे में बताती है। अनुच्छेद 343 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि राष्ट्रीय भाषा के बारे में बताती है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है, तो उसमें क्या क्या अधिकार है, क्या वो सारी डिटेल्स आपकी 343 में दी गई है। अनुच्छेद 270 आप लोग जानते होंगे जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य से दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आपको वो सरप्राइज़ देते हैं। आपको हमने बोला था कि आप इतनी लंबी मतलब जितनी भी आर्टिकल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस की है वो सारी इंपॉर्टेंट्स है और इसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी SSC GD के आने वाली शिफ्टों में। अब देखिए ये सारे आर्टिकल्स को आप बहुत जल्दी और आसान भाषा से कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए एक चैनल का हम नाम बता देते हैं, ठीक है। ट्रिकी पॉइंट करके एक चैनल है, ठीक ना, ट्रिकी पॉइंट। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे और उनका आर्टिकल का 3 वीडियो है, आर्टिकल का 10-10 मिनट का 3 वीडियो है। आप ये 3 वीडियो को देख लेंगे आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए और PDF आप उनसे डाउनलोड कर लेंगे या मेरे मतलब हमारे टेलीग्राम से जुड़ के जहाँ से आपको सुविधा लगे, बस आप समझिए कि आपको सीखना है कैसे भी करके आर्टिकल याद करनी है। आप ये 10-10 मिनट की 3 वीडियो देख लीजिए, हमारी वीडियो देखने के बाद कंफर्म आपका आर्टिकल याद हो जाएगा। नहीं तो ऐसे आपको इस हमारी वीडियो से याद हो जाती है इसी तरह से, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपका किसके बारे में? आर्टिकल 252 के बारे में। राष्ट्र में आपातकाल के बारे में जो है आर्टिकल 252 राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जो है ना आर्टिकल आपकी कितनी 356 में लगती है और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में लगती है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया ही गया है कि 56 में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल 360 में। संविधान संशोधन 368 में दिया जाता है, ठीक है। चलिए और देखिए एक जो है ना छूट गया आर्टिकल जिसको लिख देते हैं, देखिए धन विधेयक जो है ना आर्टिकल 110 में दिया गया है। और आपका जो राष्ट्रपति जो मृत्यु दंड की जो सज़ा माफ़ करते हैं
मृत्युदंड की जो सज़ा वो आर्टिकल 72 में है, ठीक ना। कितने में है? आर्टिकल 72 में। और हम लोग 1-2 आर्टिकल जो छूट गया है आपको बता देते हैं और करा देते हैं, जो कि आपको दिक्कत ना हो, ना ही किसी प्रकार की कोई समस्या हो, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, एक होता है आपका बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की जो स्वतंत्रता है ना, देखिए बोलने की जो स्वतंत्रता है ना, आर्टिकल 19 में दिया गया है, ठीक ना, बोलने की स्वतंत्रता। और देख लीजिए प्रेस की स्वतंत्रता आपसे पूछ सकता है आगे शिफ्टों में, ठीक ना, याद कर लेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 क में है, ठीक ना। आर्टिकल 19 क बोल लीजिए या आर्टिकल 19 ए बोल लेंगे, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, एक और है आपका कृषि पशुपालन और संगठन। ये तो हमने बता ही दिया था आर्टिकल 39 में, ठीक है। तो यही सारे आर्टिकल्स 1-2 छूट गए थे जो हमने बता दिया आपको, ठीक ना। चलिए, और आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में होने वाला है तो, क्योंकि हम लोग काफ़ी डीप एनालिसिस करते हैं और करने के बाद उस टॉपिक्स का पूरा निचोड़ आपको देते हैं, ठीक ना। और ये भी बताते हैं कि उस टॉपिक को आपको कैसे याद करना है। तो तब तक आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए और अगला वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, धमाकेदार टॉपिक के साथ।